आंख रहते अनदेखा। नमस्ते बच्चों, मैं अम्मू आज अकबर बीरबल की कहानियों में से ये वाली कहानी आप सबको सुनाने आई हूं। आंख रहते अनदेखा। ये भी क्या कहानी है, चलिए अभी पता करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको आंख से नहीं दिखाई देता, उनकी एक सूची तैयार की जाए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में ऐसे कितने लोग हैं। बीरबल ने कहा, जरूर, जहांपना, जो आज्ञा। और झटपट जाकर एक ही दिन में सूची बनवा कर ले आए। महाराज अकबर ने सूची देखी और कहा, ये तो बहुत कम लोगों के नाम हैं, तो इससे लगता है कि मेरे राज्य में लोग काफी स्वस्थ हैं और ऐसे आंख से न दिखने वाले लोगों की गिनती काफी कम है। ये सूची जानकर, देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। बीरबल ने कहा, जहांपना, आप सही फरमाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आंख रहते भी नहीं देख पाते? महाराज ने सुना और कहा, दोबारा से कहिए बीरबल, आपने अभी क्या कहा? अरे महाराज, मैंने ये कहा कि उन लोगों का क्या जिनकी आंख रहते भी वो देखने में असमर्थ हों। क्या मजाक करते हो बीरबल, कुछ भी बोल देते हो। ये कौन सी बात है कि आंख सही सलामत रहते भी किसी को न दिखता हो? ऐसा भी कभी क्या होता है? महाराज, होता तो है। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। मैं वक्त देता हूं 2-3 दिनों का और मुझे अपने इस कथन को साबित करके दिखाओ। महाराज थोड़ा सा नाखुश भी हो गए थे। जो आज्ञा महाराज। अब दूसरे ही दिन बीरबल पहुंच गए बाजार और बाजार में जाकर उन्होंने एक चारपाई बुननी शुरू कर दी। चारपाई बुनने लगे। लोग जो भी आसपास से वहां से गुजरते वो देखते कि बीरबल चारपाई बुन रहे हैं। अरे बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल चुप, कोई जवाब ना देते। जो भी दोबारा और आता, अरे बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हर कोई जो भी वहां से गुजरता बीरबल से यह सवाल पूछता। इस प्रश्न का उत्तर बीरबल किसी को ना देते, लेकिन उन सब के नाम एक सूची में लिखते जाते। सूची बढ़ती गई। ये खबर चारों तरफ फैल गई। दूसरे दिन महाराज अकबर के कानों तक पहुंची। महाराज अकबर को भी ये बड़ी अजीब लगी कि ये क्या बात है, बीरबल ये भरे बाजार में जाकर क्या कर रहे हैं? चलो तो मैं चल के देखता हूं। महाराज बाजार में पहुंचे। जाकर देखा बीरबल सच में एक चारपाई बुन रहे हैं। पहुंचे बीरबल के पास। बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने महाराज की तरफ कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। बीरबल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा और तुम जवाब नहीं देते। ये क्या बेहूदगी है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो चारपाई बुन रहा हूं। चारपाई बुन रहे हो? जी महाराज, आपको तो दिख रहा है ना, मैं तो चारपाई बुन रहा हूं। और ये सूची तैयार की है। वो सूची बीरबल ने महाराज को थमा दी। सूची में बहुत सारे लोगों के नाम थे। बीरबल बोले, ये हुए 250 नंबर। 250? 250 कौन? 250वां नाम महाराज। किसका? उसका जिसके आंखें सही सलामत होने के बावजूद भी दिखता नहीं है। मुझे ये बेहूदगी बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है बीरबल। मुझे पूरी तरह साफ साफ बताओ, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, महाराज,
मैं चारपाई बिन रहा हूं, इतना आसान सा एक काम कर रहा हूं। सब आकर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि सबको दिख रहा है कि मैं चारपाई बुन रहा हूं। महाराज ने सूची में अपना नाम भी देखा, इसमें मेरा नाम क्यों है? महाराज, आपने भी तो मुझसे यही सवाल पूछा था। तो इसलिए जो सूची आंखें रहते हुए भी अनदेखा करने की बना रहा हूं, उसमें आपका नाम भी है। महाराज को अपनी गलती समझ में आ गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता समझ में आ गई। बीरबल को जो उन्होंने अपनी कथन की पुष्टि के लिए कहा था, बीरबल ने कर दिखाया कि हर कोई आंखें रहते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी बीरबल से ये सवाल पूछ रहा था कि बीरबल, ये आप क्या कर रहे हो? बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उनको फिर से पुरस्कार मिला। अकबर बहुत खुश हुए और मुझे लगता है बच्चों, आपको भी ये कहानी बड़ी मजेदार और अच्छी लगी। हम सब भी यही करते हैं ना, कितनी बार आंखों के सामने चीज होती है लेकिन हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या हो रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी ऐसी मजेदार कहानियां अम्मू से सुन सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अम्मू के दोबारा आने का फिर से इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।